चेतना की एक और वाणी है, क्रमांक 986 986। कह रहे गुरुदेव, गृहस्थ क्यों बनाया जब घर में रहना नहीं? गृहस्थ क्यों बनाया जब घर में रहना नहीं? घर में बसे को भी न जाने तो क्यों गृहस्थ बना? घर में बसे को भी न जाने तो क्यों गृहस्थ बना? चेतना की वाणी है और इस वाणी में गुरुदेव ने गृहस्थ शब्द को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लेकर हमें समझने और समझाने की बात कही है। गृहस्थ कौन है? तो हम साधारण रूप से देखते हैं जिसका घर है, परिवार है, जो समाज में रहता है, वो गृहस्थ है। और गृह त्यागी कौन है? तो गृह त्यागी वो है जो समाज को, परिवार को, घर को छोड़कर चला जाता है। वो किस लिए जाता है? लोग कहते हैं उसने संन्यास ले लिया, वो संन्यस्त हो गया। तो संन्यस्त हो गया तो कहाँ गया वो? बोला किसी आश्रम में गया, वहां जाकर रहने लगा। ठीक है, तो वहां जाके रहने लगा तो वो क्या घर में नहीं रह रहा है? आश्रम क्या कोई घर नहीं? क्या आश्रम में उसके सिवा कोई और नहीं है? उसके और भी संगी साथी हैं जिनके साथ वो रह रहा है। क्या आश्रम में वो दो चार लोगों से ज्यादा आत्मीयता के व्यवहार नहीं करेगा? क्या वे उसे अपने ज्यादा नहीं लगेंगे? तो देखा जाए तो एक घर को तो छोड़ा, किंतु छोड़ा इसलिए था कि संन्यास की अनुभूति करनी है, संन्यस्त होना है, किंतु एक दूसरा घर बसा लिया आश्रम के रूप में। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? आश्रम में भी परिवार है, आश्रम में भी समाज है, आश्रम भी एक घर है। किंतु जब भीतर में वैराग्य जागता है प्राणी के, तो इन सब बातों को सोचता और समझता नहीं है। वो वैराग्य इतना तीव्र होता है और उसे लगता है कि यह परिवार वाले, यह घर वाले, इनकी वजह से ही मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा जहां मुझे पहुंचना है। इसलिए प्राणी गृह त्यागी हो जाता है। अरे भाई, जब घर में रहना नहीं तो फिर घर क्यों बनाया? घर क्यों बनाया? क्यों ये समाज बनाया? क्यों ये देश बनाया? ये इतना सारा कुछ बनाने की जरूरत क्या थी? अरे यह तो सभ्यता का विकास है, यह तो भौतिक रूप है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, कोई घर नहीं बनाते। हमारे आदि मानव, वो न कोई कपड़ा पहनते थे और न उनके कोई घर हुआ करता था। ये तो सभ्यता का विकास है कि घर बनाना शुरू किया, परिवार होने लगा, समाज हुआ।
यह तो एक भौतिक रूप है, सभ्यता का विकास है। तू जिस घर को घर समझ रहा है, उस घर में रहते हुए भी यदि तेरे भीतर वैराग्य की स्थिति बनी रहे, यदि तू अपने आप को घर के बंधनों से मुक्त कर पाए, परिवार के और समाज के बंधनों से मुक्त कर पाए, तभी तू गृहस्थ होकर भी संन्यास्त हो जाएगा। संन्यास के लिए तुझे घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। संन्यास है क्या? सम्यक न्यास, यानी सम्यक भाव से, समभाव से हम जहां रह रहे हैं हम वहां रहें। न कोई बड़ा न छोटा, न कोई ऊंचा न नीचा। तो यदि हम घर में भी रह रहे हैं, परिवार में भी रह रहे हैं और उसी भाव से यदि रह रहे हैं, तब तो हमारे भीतर ये प्रश्न उठेगा ही नहीं कि घर क्यों बनाया जब घर में रहना ही नहीं था, और घर बना भी दिया तो मुझे गृहस्थ में क्यों उलझा के रखा? क्यों न मुझे तो इस गृहस्थी के धंधे से मुक्त कर। प्रश्न उठता है मन में, ये तो मुझे बंधन प्रतीत होता है। किंतु जब चेतना जाग रही है, तब अपने आप समझ में आता है कि अरे यह घर तो इस शरीर का है। जरा ध्यान दे तू, यह शरीर भी किसी का घर है। तू किसी भी घर को अपना ले, तू अपने घर को छोड़कर आश्रम में भी चला जाए, तो क्या इस शरीर रूपी घर को छोड़ के जा पाएगा? वो तो तभी जा पाएगा जब उसकी ओर से बुलावा आएगा। प्राणी कितना प्रयास कर ले कि मैं इस घर को छोड़ दूं, इस शरीर रूपी घर को छोड़ दूं, प्रयास के द्वारा संभव नहीं है। ये तो उसकी मर्जी है कि वो कब बुलाए। तो इस घर को छोड़ना तो संभव है ही नहीं प्राणी के लिए। तो जो घर छोड़ते हैं वो इस बात को यदि समझ लें, जान लें कि घर में रहते हुए ही सब कुछ है। एक तो भौतिक घर है परिवार के साथ, और एक यह घर है, यह हमारा शरीर है, यह भी एक घर है। इस घर में भी हमारा एक परिवार रहता है। हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये भी परिवार है। तो जिस तरह बाहर के घर में रहकर परिवार वालों के साथ तालमेल बैठाकर जीवन बिताना पड़ता है, वैसे ही भीतर के घर वाले के साथ, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ और इन इंद्रियों के साथ तारतम्य बैठाकर ही हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि घर में बसे को भी न जाने, तो क्यों तू गृहस्थ कहलाया? क्यों बना तू गृहस्थ? कौन बना गृहस्थ? तू बना। तू कौन है उसको तो जान। मतलब मैं तो ये हूं, अपने शरीर की ओर इंगित करता है, मेरा ये नाम है। तो नाम क्या तेरा है या इस शरीर का नाम है? जब तू था पिछले जन्मों में, तो शरीर कुछ और था, तेरा कुछ और नाम था। तो यह नाम कैसा नाम जो बदलता रहता है? यह शरीर कैसा शरीर जो बदलता रहता है? यह स्थूल शरीर, यह सूक्ष्म शरीर, क्या वो तू है? वो भी तो बदलता रहता है। तो इस बदलते हुए घर में वो कौन है
जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा से वहां बैठा रहा है और आज भी बैठा हुआ है। वो जो गृहस्थ है, इस गृह में जो स्थित है, इस घट रूपी शरीर में, एक घट बाहर का है यह शरीर, एक घट भीतर का है यह सूक्ष्म का। और उसी को मीरा कहती है घूंघट के पट खोल। इस घट पे घूंघट है, उसके पट खोल, तब तुझे पिया मिलेंगे, तब तू जान पाएगा कि इस गृह में कौन स्थित है, कौन गृहस्थ है। इसलिए कह रहे गुरुदेव कि घर में बसे को भी न जाने तो क्यों गृहस्थ बना। अरे तूने तो गृहस्थ का नाम ही लजा दिया। अपने आप को खाली स्थूल के घर में समझकर यह सोचता है कि मैं गृहस्थ हूं, और बार बार यहां से पलायन करने की कोशिश करता है। यहां से तू भाग भी जाएगा तो क्या होगा? भाग के कहां जाएगा? जहां जाएगा वहां एक और घर होगा। अरे इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाएगा तो कहां जाएगा भागकर छोड़कर? फिर तो आना होगा, फिर दोबारा एक शरीर धारण करना होगा, एक और घर में प्रवेश करना होगा। कहां जाएगा तो? इससे बचने का एकमात्र रास्ता है कि इस गृह में स्थित गृहस्थ को जान ले। इस घर में बैठे हुए उस परमात्मा को जान ले जो हमेशा हमेशा आत्मा बनकर अन्य शरीरों को धारण करता रहा है। अब तेरी चेतना जाग रही है। देख और समझ कि गृहस्थ कौन होता है। अभी तक तो तू या तो पलायन करने की सोचता है, भागने की, और या फिर टालने की कि भाई हम क्या करें, हमारे द्वारा तो कुछ होता है कि नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो इतने बंधन में हैं, हम कैसे भगवान को पा सकते हैं। ये टालम टोल की बातें। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि यह शरीर किसी भी घर में रहे, किंतु मुझे इस शरीर के भीतर जिसका घर है, या शरीर जिसका घर है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। यह दृढ़ निश्चय कर ले तो अपने आप ही उसकी यात्रा चेतना से ज्ञान की ओर बढ़ने लगती है। और यही चेतना है कि भाई गृहस्थ क्यों बनाया, जब घर में रहना ही नहीं था, नहीं रहना है, शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन। तो शरीर छोड़ने के पहले जो भीतर बैठा हुआ है इस शरीर रूपी घर में, उसको तो जानना है। और इसीलिए तुझे ये घर मिला है कि अपने आप को जान ले और पहचान।